फोकस करिएगा, हम लोग कर रहे हैं आपका फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ, सुनिएगा ध्यान से। ऐसा 2 सम रहेगा आपका, एक बड़ा सम रहेगा आपका 6 मार्क का और 4-4 मार्क का 2 ठो लॉन्ग रहेगा। माने इस तरीका का सम रहेगा, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। माने डायरेक्ट आपको फॉरफीच करना है और शेयर को क्या करना है, री इशू करना है। एक बार कंसेप्ट आपको समझा दें। फॉरफीचर का मतलब होता है शेयर को जब्त कर लेना। शेयर को क्या करना, शेयर को जब जब्त करेंगे तो हमें प्रॉफिट होता है। शेयर को जब जब्त करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। जैसे मान लीजिए हम इनको 300 शेयर बेचे हैं या 500 शेयर बेचे हैं। इनको 500 शेयर बेचे हैं और एक ठो शेयर का दाम 10 रुपया। एक ठो शेयर का दाम कितना रुपया, 10 रुपया। 10 में ये भाई साहब 4 रुपया नहीं दिए, 10 में 4 रुपया नहीं दिए तो ये दिए कितना, 6 रुपया। तो ये 6 रुपया नहीं, समझ पा रहे हैं। 10 में, साइलेंट कर दीजिए जिनका ही फोन बज रहा। 10 में ये कितना नहीं दिया, थोड़ा बताइए। 4 रुपया। 10 में कितना नहीं दिए, तो दिए कितना, 6। समझ पा रहे। अच्छा, 4 रुपया नहीं देने के कारण हम शेयर को छीन लिए। शेयर को, इनको शेयर 500 दिए थे, 500 शेयर छीन लिए। समझ पा रहे। अच्छा, ये रुपया कितना दिए हैं, 6। तो हम शेयर दिए थे, शेयर ले लिए और 6 रुपया भी मेरे पास आ गया। 6 रुपया भी मेरे पास। तो यही तो हमारा प्रॉफिट है कि हम जो सामान दिए थे वो सामान छीन लिए और ये जो पैसा दिया वो पैसा भी रख लिए। जो पैसा दिया वो पैसा भी रिपीट कर रहे। 500 शेयर इनको बेचे थे, कितना शेयर बेचे थे, 500। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग का मान लीजिए हम लोग का शेयर है, ये शेयर दे दिए इनको, पकड़िए शर्मा रहे हैं। 10 रुपया रेट है, कितना रेट है, 10 रुपया। 10 में ये भाई साहब 10 में ये कितना रुपया नहीं दिए, 4 रुपया। तो दिया कितना, तो हम ये 4 रुपया फेल के कारण छीन लिए। ये दिए थे, ये छीन लिए और मेरे पास 6 रुपया भी आ गया। तो फायदा कितना हुआ, 6 रुपया फायदा हुआ ना। अब आपके मन में चलेगा कि वो क्लेम नहीं कर सकता है क्या कि मेरे 6 रुपया दीजिए, तो वो क्लेम नहीं कर सकता है क्योंकि उसके कारण हम शेयर को क्या किए हैं, जब्त किए हैं। समझे, इसी को कहते हैं फॉरफिट। माने शेयर को जब्त करते समय फायदा होता है। शेयर को जब्त करते समय क्या होता है, और शेयर को जब हम री इशू करते हैं तो उस समय लॉस होता है। माने डिस्काउंट पर री इशू करना पड़ता है, उस समय क्या होता है, लॉस। जरूरी नहीं कि लॉस हो, बट जनरली देखा गया कि लॉस होता है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग को करना है। कितना मार्क्स का सम आएगा भाई, 4 मार्क्स करके 2 ठो ऐसा सवाल रहेगा। 4 मार्क्स करके 2 ठो। और जो हम लोग शुरू से कर रहे थे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो कंप्लीट कर रहे थे, समझ पा रहे, वो 6 मार्क्स का है। तो 6 मार्क्स वाला सम हम लगभग करा चुके हैं। समझ पा रहे, 4 मार्क्स वाला सम बाकी है। इसी कंसेप्ट को हम लोग कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, सबको समझ आएगा। जो लोग क्लास किए उनको भी समझ आएगा और जो नहीं क्लास किए उनको भी समझ आएगा। ये क्वेश्चन हम लिख रखे हैं ताकि आप लोगों को हम कराएं। जर्नल का फॉर्मेट में होगा। जर्नल का फॉर्मेट तो आप जानते हैं। जर्नल का फॉर्मेट क्या है भाई, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर। तो जर्नल के आपके फॉर्मेट में होगा। जैसे हम लोग जर्नल का फॉर्मेट करते थे वैसे ही हम लोग जर्नल का फॉर्मेट कर देंगे और ऊपर में लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ। क्या लिख देंगे हम लोग, इन द बुक्स ऑफ। और क्या है भाई, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, और लिख देंगे जर्नल एंट्री। क्या लिख देंगे हम लोग, जर्नल एंट्री। ओके, सुनिए, सबसे पहले क्या करना है भाई, फॉरफिट। क्या करना है, कैसे फॉरफिट करेंगे, ध्यान दीजिए। फॉर्मेट आपका हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, अमाउंट। कैसे फॉरफिट करेंगे, ध्यान से सुनिए, आपका कंसेप्ट भी हो जाएगा और सवाल भी हो जाएगा। एक सवाल लिख रखे हैं यहाँ, देखिए। ए लिमिटेड फॉरफिटेड, ए लिमिटेड जब्त करना चाहता है। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 300 इक्विटी शेयर। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 300 इक्विटी शेयर। देख पा रहे हैं, 10 ईच हम थोड़ा देना भूल गए हैं। 10 ईच, ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। ₹10 ईच फुल्ली, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, जो कि पूरा कॉल्ड अप है। पूरा का पूरा कॉल्ड अप, माने हमने पूरा कॉल किया, पूरा पैसा के लिए टोका, पूरा पैसा के लिए। जिसको टोके उसको कॉल्ड अप कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, और जिसको नहीं टोके उसको कहते हैं अनकॉल्ड। क्या कहते हैं, अनकॉल्ड। समझे, टोकेंगे तो कॉल्ड अप। जैसे मान लीजिए सभी लोग को टोके, ये सभी लोग कॉल्ड अप हो गए। मान लीजिए सभी लोग को फीस के लिए टोके, दीदी को नहीं टोके, ये क्या हो गई, अनकॉल्ड। समझे कि नहीं समझे। तो 10 का 10 कॉल्ड अप है, पूरा हम लोग टोक चुके हैं। अब देखिए, हेल्ड बाय मिस्टर एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 1। एक मिस्टर एक्स नाम का व्यक्ति को ही ये 300 शेयर दिया गया था।
मिस्टर एक्स नाम का व्यक्ति को ये 300 शेयर दिया गया था, जो कि फेल कर दिया फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया, फाइनल कॉल पे 1 रुपया। फर्स्ट कॉल पे 3, फाइनल कॉल पे 1 रुपया, फाइनल कॉल पे, समझे। क्वेश्चन में पूछा गया गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड रीइशू ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर का जर्नल देना है और रीइशू ऑफ शेयर का जर्नल देना है। फॉरफिटेड शेयर रीइशू, फॉरफिटेड शेयर जो शेयर जब्त किए उसको रीइशू कर रहा है। रीइशू मीन्स री अलॉटमेंट ऑफ शेयर। दोबारा जब शेयर को बेचते हैं उसे कहते हैं रीइशू। दोबारा जब शेयर को बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? तो रीइशू ऑफ शेयर मीन्स री अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो हम कितना करके रीइशू करें? 8 रुपया। कितना करके? 8 रुपया। तो जब रीइशू करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले क्या करना? फॉरफिट। क्या करना है? तो हम बेचे होंगे तो क्या बोल के बेचे होंगे? इक्विटी शेयर। क्या बोल के बेचे होंगे? तो छीनेंगे कैसे? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो छीनने के लिए सबसे पहले हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम डेबिट करते हैं अगर सवाल में सिक्योरिटीज प्रीमियम रहेगा तो, नहीं तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम को लिखने का दरकार नहीं है। सवाल में सिक्योरिटीज प्रीमियम है और जिस कॉल में सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसी का पैसा मार लिया। सवाल में सिक्योरिटीज प्रीमियम है और जिस कॉल में सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसी का पैसा, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेंगे, अदरवाइज डेबिट करने का दरकार नहीं है। अब जहां जहां फेल है उसका 2 करके नाम लिख देंगे। कहां कहां फेल है? नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, तो लिख देंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है। कितना शेयर को छीनना है? 300। कितना शेयर? 300। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हम डेबिट करेंगे 300 शेयर के ऊपर कॉल्ड अप वैल्यू पे। कौन सा वैल्यू? कॉल्ड अप का मतलब हमने जहां तक कॉल किया, हमने जहां तक कॉल, तो हमने कॉल कहां तक किया? 10 रुपया। तो 300 इंटू 3 माने 3000 दाम है। कितना दाम है? सवाल में तो प्रीमियम ही कहीं नहीं है, हम आपके समझने के लिए डाल दिए प्रीमियम। आपको प्रीमियम को डेबिट करने की जरूरत नहीं है, ये लाइन लिखने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट कॉल में कितना फेल है भाई? 3 रुपया। कितना फेल है? तो 300 इंटू 3 कितना हो रहा भाई? 900। और फाइनल कॉल में कितना फेल है? 1 रुपया। 300 इंटू 1, तो 300 इंटू 3 कितना हुआ? 900। 300 इंटू 3 कितना हुआ? 900। और 300 इंटू 1 कितना हुआ? 300। ठीक है। पूरा शेयर का दाम बताइए। शेयर का दाम बताइए कितना है? 3000। पूरा शेयर का दाम बताइए? 3000। और 3000 में कितना नहीं दिया? 1200। कितना नहीं दिया? तो दिया कितना? 1800। फायदा हो गया। दूसरा तरीका से, दूसरा तरीका, पूरा शेयर का दाम बताओ। 10 रुपया। और कितना फेल कर दिया? 3 और 1 4। 10 में से 4 रुपया नहीं दिया तो दिया कितना? तो एक शेयर पे 6 रुपया, तो 300 शेयर पे 1800। आप दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। 3000 माइनस इसको करिए, कितना हो रहा है? तो इसको कहते हैं टू फॉरफिटेड शेयर। क्या कहते हैं हम लोग? टू फॉरफिटेड शेयर। कितना हो रहा भाई? 3000 माइनस 1200 कितना हो रहा? 1800। ये फायदा हुआ, ये टू फॉरफिटेड शेयर मैंने फायदा हुआ हमको। क्या हुआ बोलिए? फायदा हुआ। या 10 में से 3 और 1 4 हटा दीजिए, कितना बचा? 6। तो 300 इंटू 1800। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो डिवाइड कर लो। 6 रुपया पता करना है ना, तो 1800 अमाउंट है। 1800 डिवाइड बाई 300, एक शेयर पे 6 रुपया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? क्लियर है? नारेशन लिखना पड़ेगा। नहीं क्लियर है? क्लियर? समझ आया आपको कि नहीं समझ आया? छीनने का सबसे पहले कभी भी फॉरफिट का एंट्री करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? प्रीमियम फेल है तो प्रीमियम को डेबिट करेंगे, नहीं तो करने का जरूरत नहीं है। अब जहां जहां फेल है उसका नाम लिख दो, जहां जहां फेल है उसका और लिख दो फॉरफिटेड शेयर। कितना शेयर छीनना? 300। कॉल्ड अप वैल्यू से गुना करके लिख दो, जो फेल है उससे गुना करके लिख दो, और इसमें से ये दोनों को माइनस कर दो। जो बचा वो फॉरफिटेड शेयर, जो बचा हो। क्लियर? तो टिक्की में भी पूछता है, टिक्की में दाम है 10 रुपया, दाम कितना है? 10। बोलेगा पूरा कॉल्ड अप था, पूरा समझे? 10 रुपया दाम है, बोलेगा 4 रुपया फेल कर दिए, तो फायदा कितना हुआ? फायदा कितना हुआ? तो 6 में टिक लगा देंगे। एक शेयर पे पूछेगा टिक्की में, या मान लीजिए बोल देगा 10 रुपया रेट है, 10 रुपया रेट है, कॉल्ड अप 10 रुपया है, 10 रुपया रेट है, कॉल्ड अप। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कौन से अमाउंट से डेबिट करोगे? कौन से अमाउंट से?
तो 10 रुपये से करेंगे, समझे? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट ही हुआ है ना, तो टिक्की में पूछेगा इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सा अमाउंट से डेबिट करोगे? 10 रुपया। कौन सा? क्लियर है? तो जब भी फॉरफिट करना है इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट, जहां जहां फेल है 2 करके नाम लिख दो और इसमें से इसको घटा दो, जो बचा वो फॉरफिटेड शेयर। क्लियर? नरेशन लिखना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं? नरेशन नहीं लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? नरेशन क्या सिखाए थे, किसी बच्चा को याद है क्या? बोलिए भाई, नरेशन क्या सिखाए थे? बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बोलो क्या बोले हैं? समझ पा रहे हैं? बीइंग या बीइंग फॉरफिटेड शेयर या शेयर फॉरफिटेड, जैसा मन वैसे लिख सकते हैं। बीइंग फॉरफिटेड शेयर कितना? 200, 300 है ना? 300। बीइंग फॉरफिटेड शेयर 300, बीइंग फॉरफिटेड शेयर 300 कितना करके हो रहा है? बीइंग फॉरफिटेड शेयर 300, समझ पा रहे हैं? कितना करके? आप रुपीज 10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली कॉल्ड अप। क्यों भाई? ड्यू टू नॉन पेमेंट, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसके बाद क्या लिखना होगा भाई? एज पर बियर नंबर डेटेड, एज पर बियर नंबर। आगे बढ़ें, ये तो फॉरफिट हुआ। अब क्या करना हम लोगों को? रीइशू। क्या करना है? अब देखिए, फॉरफिटेड शेयर रीइशू 8 रुपया करके, कितना करके? 10 का शेयर 8 में रीइशू कर रहे हैं, 10 का शेयर 8 में रीइशू कर रहे हैं, लॉस कितना हो रहा है? 10 का शेयर 8 में बेच रहे हैं, 10 का शेयर लॉस कितना हो रहा है? 2 रुपया। अच्छा, बेचेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? बेचेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जब भी पैसा आता है किसको डेबिट करते हैं? बैंक को। जब भी पैसा आएगा किसको डेबिट करेंगे? बैंक को। जब भी पैसा आएगा किसको डेबिट करेंगे? बैंक को। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट लॉस हो रहा है। अच्छा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को क्रेडिट, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को क्रेडिट, लॉस हो रहा था प्रॉफिट को डेबिट, लॉस हुआ तो प्रॉफिट को, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। क्या बोल के छीने थे? इक्विटी शेयर। क्या बोल के छीने थे? क्या बोल के बेच दे? इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ दीदी, जो छीनिएगा वही तो बेचिए। क्या छीने? इक्विटी शेयर किसी और को बेचेंगे, ऐसा कैसे होगा? सुनिए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर किसी और को बेचेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट लॉस हो रहा है तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर। कितना शेयर को बेचना है? 300। कितना शेयर? कुछ नहीं बोला था भाई, तो 300 इंटू 8, 300 इंटू 8 कितना हो रहा है? 24। लॉस कितना हो रहा है? 300 इंटू 2 कितना हो रहा है? कोई तकलीफ? नरेशन लिख देते हैं हम लोग, नरेशन लिख देते हैं, समझ पा रहे? बीइंग द रीइशू ऑफ शेयर, समझ पा रहे? बीइंग रीइशू ऑफ शेयर्स 8 रुपीज कितना? 8 रुपीज 8 ईच। आप डाल सकते हैं एज पर बियर नंबर डेटेड, नहीं भी डालेगा तो चलेगा। अच्छा, डेबिट में है तो क्रेडिट में तो जोड़ी के लिखते हैं ना। चल, फायदा कितना हुआ है? बच्चे पूछ रहे हैं ये ऐड क्यों किए? भाई डेबिट वाला ऐड होता तभी तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो 2400 600 3 है। अच्छा बताइए, फायदा कितना हो रहा है? फायदा हुआ है 1800। फायदा कितना हुआ है? और लॉस कितना हुआ है? अरे ये फायदा हुआ है, क्रेडिट करने का मतलब फायदा, डेबिट करने का मतलब लॉस। तो फायदा हुआ 1800, फायदा हुआ है, लॉस हुआ है 600, तो बचा कितना? क्या किया जाए फायदा को? कैपिटल रिजर्व में खाते नहीं है बाबू, कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? कंपनी के कैपिटल रिजर्व, कंपनी के कैपिटल रिजर्व। तो एक तो और एंट्री पास करना होगा खुद से, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट हो माने जब रीइशू होगा तो भाई कैपिटल रिजर्व का एंट्री जरूर होगा, रीइशू होगा तो कैपिटल रिजर्व का एंट्री जरूर होगा। तो एक और एंट्री पास कर देंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना हो रहा है भाई? 1800 माइनस 600, 1800 माइनस 600 कितना हो रहा है भैया? 1200।
कितना हो रहा है 1200। कोई तकलीफ? नो सर। नरेशन इसका हो जाएगा बिंग फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बिंग फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, वापस से समझा दे। छीनने का सिंपल तरीका, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट, प्रीमियम फेल किया तो प्रीमियम को डेबिट, अदरवाइज डेबिट करने का दरकार नहीं है। जहाँ जहाँ फेल उसका नाम लिख दो। ठीक है, तो जितना छीनना, जितना फेल किया उस शेयर को लिखो, आप कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो? और यहाँ पे फर्स्ट कॉल में जो फेल किया उसका रेट से मल्टीप्लाई, फाइनल कॉल में जो रेट फेल किया उसका रेट से मल्टीप्लाई। इसमें से इसको घटा दो, क्या आएगा? फॉरफिटेड। क्या आएगा? या ऐसे 10 में से 4 गया, कितना? 6। तो एक शेयर पे 6 तो 300 शेयर पे 1800। अब री इशू करना है। क्या करना है? 10 का माल 8 में बेच रहे, लॉस हो रहा 2 रुपया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 300 × 8, लॉस हो रहा 2 रुपया, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 300 × 2, तो 2400 600 कितना हुआ? 3000। अच्छा, फायदा कितना हुआ? 1800। फायदा कितना हुआ है? लॉस कितना हुआ है? तो 1800 में से 600 गया, कितना बचा? कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व। एंट्री पास होगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट हो, हम चाहते हैं कि इसको कॉपी कर लिया जाए जल्दी से। डन। जहाँ से चालू किया तो शुरू करा नीचे। 2 नंबर सम देखिए, जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही सेम सम है। विजय लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। 200 शेयर को छीनना है, 10 रुपया रेट है, 10 का 10 पूरा का पूरा कॉल्ड अप है। उसके बाद देखिए, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी है, कब पैसा नहीं दिया? फाइनल कॉल के समय। कितना नहीं दिया? 3 रुपया। कितना नहीं दिया जी? 3 रुपया। खाली फाइनल कॉल में फेल है, खाली फाइनल कॉल में फेल है। दिस शेयर आर सब्सिक्वेंटली री इशू 8 रुपया करके। कितना करके री इशू करे भाई? 8 रुपया। सुनिएगा ध्यान से सुनिए। पहले लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 × 10, 200 × फेल एक ही जगह है ना, तो लिख देंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर 200 × 3, 200 × 2, फिर 200 × 10 2000, यहाँ 200 × 3 600, तो 2000 में से 600 जाएगा, कितना बचेगा? 1400। तो लिख देंगे टू फॉरफिटेड शेयर 1400, नरेशन लिख देंगे। फिर रीइशू कर रहे 10 का माल 8 में, लॉस कितना होगा? 2। फिर प्रॉफिट में से लॉस को माइनस करके ट्रांसफर कर देना है। माने 3 एंट्री, जैसा हम सवाल के वैसा ही है। इस सवाल में 2 को कॉल में फेल था, इसमें 1 को कॉल में फेल था। जल्दी से करके दो, फिर आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट। देखिए क्या दिया हुआ है, 1 नंबर सम वैसा ही है, एक बार समझा दे आप लोग बनाइएगा। पिछला सम का फॉरफिट का आंसर कितना है भाई? 1600 माइनस कितना? 1400 माइनस 400 कितना है? 1। आइए इस सम में देखिए 1 नंबर में क्या दिया है। P Limited कंपनी है जो सब्सक्राइब कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर अब ₹10 पर शेयर। P Limited का 2 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का। द डायरेक्टर फॉरफिटेड 500 शेयर। कितना शेयर को छीनना है भाई? 500। 2 लाख को कुछ करने का दरकार नहीं है, 500 शेयर छीनना है। द डायरेक्टर फॉरफिटेड 500 शेयर हेल्ड बाय अ शेयर होल्डर हु हैड फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मेड ₹2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल मेड ₹3 पर शेयर। फर्स्ट कॉल के समय 2 रुपया फेल है, फाइनल कॉल के समय 3 रुपया फेल है। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में फेल है, तो सिंपल सा बात है, कितना शेयर छीनना है? 500। कितना शेयर छीनना है? लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 × 10, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल, फिर घटा के लिख देना जो बचेगा फॉरफिटेड शेयर। अब देखिए क्या बोला, द डायरेक्टर रीइशू आफ्टर फॉरफिट ऑफ दिस 500 शेयर, द डायरेक्टर रीइशू दिस फॉरफिटेड शेयर ₹8 पर शेयर। डायरेक्टर क्या कर रहा है? शेयर को रीइशू कर रहा है 8 करके। 10 का शेयर 8 में रीइशू कर रहे हैं, 10 का शेयर 8 में रीइशू कर रहे। लॉस कितना हो रहा? 2 रुपये। लॉस कितना हो रहा? 2 रुपया। तो उसके बाद में आप ट्रांसफर करिएगा लॉस वाला फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व करना स्टार्ट करिए।